लीजिएगा, देखिए इधर थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, 273 केल्विन है ना। सी से याद रखिएगा क्या होता है सेल्सियस, से केल्विन याद रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तो 273 केल्विन है ना, 273 केल्विन, ठीक है। तो आपको क्या पूछा कि 300 केल्विन को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। परिवर्तित करने का मतलब क्या करें, बदले यानी चेंजिंग करें, है ना। उसके बाद क्या है 573 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन। अगर केल्विन से आपको सेल्सियस स्केल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 आपको घटाना पड़ेगा, है ना। जितना आपका केल्विन में दिया हुआ रहे उसमें आप 273 घटा दीजिए, आपका सेल्सियस स्केल में आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए क्या किए, 300 में घटाएं 273, कितना गया 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका क्या है कि 573 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदले। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो अब कितना का निकालना है, 573 केल्विन का मान निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़िए कि यदि केल्विन से जान है सेल्सियस करने तो उतना में कितना 273 घटाने पड़ेगा। और यदि केल्विन से आना है कहाँ, यदि सेल्सियस कहाँ से, सेल्सियस से आना है केल्विन करने, यदि आपका मान सेल्सियस में दे रहे और केल्विन में पूछा है केल्विन में कितना होगा, तो आप जोड़िए 273 क्या कीजिए जोड़िए। लेकिन यदि केल्विन में दिया रहे यानी के में दिया रहे और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आपको 273 घटाने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 573 केल्विन बराबर, यानी 573 में घटा देंगे हम 273, ये आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, क्या कुछ हो जाएगा। घटाइएगा, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गए 0, 5 में से 2 गए 3, यानी 300 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिएगा देख लीजिएगा, मिला लीजिए। चलिए एगो जोड़ने वाला देख लीजिएगा, ये बता दिए हम क्या दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। यानी कहने का मतलब है कि अभी आपका टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस में दे रहे कोची में, आपका टेम्परेचर जो होता है तापमान होता है कोची में होता है डिग्री सेल्सियस में होता है ना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि अभी तापमानों को केल्विन स्केल में बदलिए, यानी आपका दिल है डिग्री सेल्सियस में दिल है और लाना है कुछ में केल्विन में, यानी सी में दिल है के में लाना है ना। तो क्या बदला है कि 273 आप जोड़ दीजिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, कितना 273 केल्विन, है ना। जब 0 डिग्री में इतना होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना। ये जब 0 डिग्री में कितना है 273 है, तब 25 में पूछ रहा है, जब 0 से 25 बढ़ रहा है ना, तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कर दीजिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस बराबर करना है हाँ कि चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना केल्विन, इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो कर दीजिएगा 25 प्लस 273 कौन सी मात्रा का
केल्विन में। तो जोड़ दिया जाए 5 और 3 8 7 और 2 9 और 1 2। आपका इतना क्या जाएगा? केल्विन आंसर। दूसरा बना के दिखाइएगा, बना के दिखाइए सेकेंड वाला। चलिए सेकेंड वन देख लीजिएगा। आपका कितना का पूछ रहा है? 373 डिग्री सेल्सियस के, है ना? तो कुछ नहीं करना है, 373 में जोड़ देना है 273। आ जाएगा आपका मान किसमें? केल्विन में। जोड़ा 3 3 6 7 7 14 4 हाथ में 3 5 6 646 केल्विन। किसका सही हुआ? सही हो गया। और क्वेश्चन आगे दिया जाए। चलिए अब दूसरा स्टेप आ जाएगा, लिखिएगा। लोहे के एक टुकड़े का आयतन लिख दें। अगला क्वेश्चन है लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 घन मीटर है और उसका द्रव्यमान और उसका द्रव्यमान 3510 kg है। 3510 kg है। लोहे का घनत्व क्या है? लोहे का घनत्व क्या है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ आपका घनत्व बराबर सूत्र होता है, इसको इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोलता है? डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है? आपका सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, मान बटा आयतन। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका कारण लोहे का घनत्व क्या है ना? तो पहले जो दिया हुआ रहे उसको बढ़िया से लिख देना है। ओके, लिख दीजिएगा क्या क्या दे है। क्योंकि लोहे के एक टुकड़े का आयतन है ना, लिख देना है कि लोहे के, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, इतना डायरेक्ट लिखिए कि आयतन बराबर कितना दे है। आयतन बराबर कितना दे है? 0.45 घन मीटर, है ना? द्रव्यमान कितना दे है? द्रव्यमान बराबर 3510 kg है। दे पूछ क्या रहा है? घनत्व पूछ रहा है ना? तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान आपका कितना है? 3510। आयतन कितना देना है? 0.45। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले पॉइंट से पॉइंट हटाइए। तो यहाँ क्या है? पॉइंट लगाइए, डबल जीरो बैठाइए। पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो पॉइंट के बाद क्या 2 अंक देना है। ये खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा? 35 1 का 3 जीरो, अब बट्टा 45। अब इसको काटिए, 5 से काटो इसको, 7 25 35 बचे दबा और 0 2 25 10 और डबल जीरो कट जाएगा। आप लोग भागा दें काटिएगा, इतना आएगा।
इसको काटिए, क्या आएगा? 9 बचे 45 बचेगा ना। आप देखो तो काटेगा 9 से 9 सत्ते 63, ठीक है। 63 और 7 70 होता है, तो 7 और 2 72 हुआ, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 00। आपका कितना आ गया धनात्मक? 7800 क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। कर दीजिएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर आंसर, जल्दी उतारा जाए।